डोनाल्ड ट्रंप के नए कार्यकाल के पहले महीने में अमेरिका की लेटेस्ट जॉब रिपोर्ट्स आ गई है, जिसमें कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में अनएम्प्लॉयमेंट और नौकरी से रिलेटेड डेटा दिया गया है और उस डेटा का एनालिसिस भी किया गया है। तो सवाल यह है कि क्या यूएस की इकोनॉमी कमजोर हो रही है, क्या लोगों की नौकरियां जा रही हैं और ट्रंप की पॉलिसी से बाजार में मंदी आ सकती है। सारे सवालों के आंसर देंगे इसी वीडियो में बहुत आसान भाषा में। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। तो दोस्तों, अगर आप अमेरिका में पढ़ाई करने का सोच रहे हैं, नौकरी के लिए जाना चाहते हैं या फिर अगर आप बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो ये रिपोर्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये रिपोर्ट इसलिए भी खास है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के नए कार्यकाल के पहले महीने में ही आया है और ये पहले महीने का एनालिसिस है। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2025 में अमेरिका में सिर्फ 1,91,000 नई नौकरियां आई, जबकि एक्सपर्ट्स को उम्मीद थी कि पहले महीने में तो 1,70,000 के करीब नई नौकरियां आएंगी। बेरोजगारी दर बढ़कर 4.1% हो गई, जो सबसे बड़ा चिंता का कारण है। अब ये जान लीजिए कि कौन कौन से सेक्टर्स रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। तो अच्छी खबर ये है कि हेल्थ केयर, फाइनेंस और सोशल असिस्टेंट सेक्टर में नौकरियां बढ़ी हैं, लेकिन बुरी खबर यह है कि जो सरकारी सेक्टर है उसमें 10,000 नौकरियां कम हो गई हैं, जो ट्रंप की ब्यूरोक्रेसी यानी कि जो सरकारी विभागों का छोटा करने की नीति का असर है। इससे पहले हम आपको वीडियोस के जरिए बता ही चुके हैं कि ट्रंप फेडरल एम्प्लॉयज की छटनी भी लगातार करते जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जॉब मार्केट में मंदी की शुरुआत है। अब देखिए, बात करते हैं महंगाई और ट्रंप की नीतियों के असर की। जनवरी में महंगाई 3% बढ़ी, जो फेडरल रिजर्व के 2% टारगेट से ज्यादा है। इसके अलावा ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी का भी असर दिखा है। ट्रंप ने कुछ नए टैक्स और जो टैरिफ हैं वो लगाए हैं, वो लागू किए हैं, जिससे विदेशी निवेशक घबरा गए हैं। शेयर बाजार में गिरावट आई है। हालांकि बाद में ये कहा जा रहा है कि थोड़ी सुधार की भी उम्मीद है, लेकिन अब बाजार में अनसर्टेनिटी बनी हुई है और इसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है जॉब मार्केट पर, और जॉब मार्केट पर और ज्यादा असर पड़ने की उम्मीद भी है। तो अगर महंगाई और टैक्स ऐसे ही बढ़ता रहा तो क्या होगा? लोग कम खर्च करेंगे, बिजनेस की कमाई गिरेगी, नौकरियां और भी कम हो सकती हैं। इसके अलावा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में भी गिरावट आ सकती है, यानी कि लोग खर्चा करने से पहले 10 बार सोचेंगे। अमेरिका के लोगों का जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है वो भी एक बड़ा मुद्दा है। फरवरी 2025 में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भी भारी गिरावट आई है। 2021 के बाद ये सबसे खराब रिपोर्ट मानी जा रही है। लेकिन कारण क्या है? कारण है रिसेशन, क्योंकि रिसेशन से लोग डर रहे हैं और जॉब मार्केट कमजोर दिख रहा है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट भी बार बार गिर रहा है और बैंक की ब्याज दरें बढ़ सकती है, जिससे लोन लेना भी महंगा हो जाएगा। लेकिन इतनी सारी बुरी खबर के बीच एक छोटी सी अच्छी खबर भी है, वो भी जान लीजिए। अच्छी खबर ये है कि होम लोन की जो ब्याज दरें हैं वो 6.63% तक गिर गई हैं, यानी कि मकान खरीदने वालों के लिए ये अच्छा मौका है। इसके अलावा जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें भी थोड़े सुधार की, उसके परफॉर्मेंस में थोड़े सुधार की उम्मीद की जा सकती है। अब ये जान लीजिए कि ट्रंप की नीतियों का आगे क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि ये तो अभी वर्तमान की बात है, लेकिन फ्यूचर में क्या असर पड़ेगा ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो देखिए, ट्रंप की पॉलिसी की वजह से खर्चों में कटौती होगी, सरकारी नौकरियां कम होंगी और टैक्स में बदलाव होगा, और इन सब का असर क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी और नौकरियां और भी ज्यादा घटेंगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले 6 महीनों में यह साफ हो जाएगा कि ट्रंप की नीतियां अमेरिकी इकोनॉमी को फायदा पहुंचाएंगी या फिर नुकसान, क्योंकि अभी तक सारी चीजें फ्यूचर के लिए अज्यूम की जा रही हैं। अगर अगले कुछ महीनों में जॉब ग्रोथ नहीं बढ़ती है तो ये अमेरिका के लिए एक खतरे की घंटी हो सकती है। सो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि अमेरिका में जिस तरह के हालात हैं उसका असर पूरे के पूरे ग्लोबल मार्केट पर पड़ेगा, पूरे जॉब मार्केट पर पड़ेगा। सो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक एड।